संकट हर लो अब सभी विघ्न हरता गणेश, चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियां शेष। देव विघ्न हरता बनो, संकट हम सबके टाल, खुशियां दामन में भरो, कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाया करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे को बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद संकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का तो कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा। उन्होंने अपने बेटे को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। संकट का दिन था, बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया। संकट चौथ का पावन दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और संकट माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए मन ही मन कामना कर रही थी। इधर एक चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा कि आवा में तो उसके बर्तन पूरी तरह पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाया करते थे, लेकिन यह अद्भुत चमत्कार देखकर कुम्हार डर गया। वह तुरंत राजा के दरबार में गया और सारी घटना राजा को बता दी। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को दरबार में बुलवाया। तब उस माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का सुंदर वर्णन किया। माँ ने बताया कि कैसे संकट माता और गणेश भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और संकटों को हर लेते हैं। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान की रक्षा और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है संकट चौथ की अपार महिमा। जो भी जिस कामना से यह व्रत रखता है, पूजा करता है और कथा श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गणेश भगवान और संकट माता पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए, संकट माता की जय हो, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए संकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ किया करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता और वह अक्सर बीमार रहता। देवरानी बहुत गरीब थी, जबकि उसकी जेठानी बहुत अमीर। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े वगैरह दे दिया करती। इसी से किसी तरह देवरानी का घर परिवार चलता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गुजरते माघ का महीना आ गया। चतुर्थी तिथि के दिन देवरानी ने तिल चौथ यानी संकट चौथ का व्रत रखा। उसने श्रद्धा से पूजा की, तिल चौथ की कथा सुनी और पूजा का तिलकुटा छीके में रख दिया। देवरानी ने मन में सोचा कि आज मैं रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही भोजन करूंगी। कथा सुनकर और पूजा करके वह हमेशा की तरह जेठानी के घर काम करने चले गई। जेठानी के घर पहुंचकर देवरानी ने भोजन बनाया और जेठानी के बच्चों से कहा, आओ बेटा भोजन कर लो। तब बच्चे बोले, चाची, माँ ने आज व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भी भोजन करेंगे। जब देवरानी ने जेठ जी को भोजन के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भोजन करूंगा। अब देवरानी बोली, मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा खाना दे दो। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं? तुम सुबह बचा हुआ खाना ले जाना।
जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी बहुत उदास हो गई और चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पर उसके पति और बच्चे आस लगाए हुए बैठे थे। आज तो त्योहार का दिन है, शायद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्या करती हो। गुस्से में आकर पति ने देवरानी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। जब धोवन हाथ से छूट गया तो उसने पाटे से भी मारा। बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते सिर्फ पानी पीकर सो गई। उसी रात भगवान गणेश देवरानी के सपने में आए और बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूं प्रभु, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में रखा है, वही आप खा लो। भगवान गणेश ने छीके से तिलकुटा निकाला और खा लिया। खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। देवरानी बोली, यह तो खाली झोपड़ी है, आप जहाँ चाहे वहाँ निमट सकते हैं। गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुँचूं। अब की बार देवरानी को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह बोली, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते, मेरे सिर पर ही पहुँच दो। इतना कहकर देवरानी फिर से सो गई। सुबह जब देवरानी की नींद खुली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। जहाँ जहाँ भगवान गणेश ने पैर रखे थे वहाँ वहाँ हीरे के टीके और बिंदिया चमक रही थी। अब देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे देवरानी के घर गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए लेकिन देवरानी और जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। यह सुनकर जेठानी को विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। जो देखा उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना विस्तार से बता दी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ एक एक बात उसने सच सच कह दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी, बहुत साफ थी। अब जेठानी घर लौट आई। घर आकर उसने मन ही मन सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, भला मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर जेठानी नहीं मानी, वह जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और उसे छीके में रख दिया। फिर वह सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरे देवरानी के घर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो सो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट सकते हो। फिर गणेश ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो उसका पूरा घर हीरे मोती, सोना, जवाहरात और चांदी से भरा हुआ मिलेगा। यही सोचते सोचते वह सुबह जल्दी उठ गई। लेकिन यह क्या जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने मेरे साथ क्या किया। इतना कहकर वह उठी और देवरानी पर टूट पड़ी।
अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती गई। जब जेठानी के पति को यह बात मालूम हुई तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। वह बोली, हे गणपति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब विनायक जी बोले, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल है जो तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। गणेश जी के कहने पर जेठानी ने आधा धन तो बांट दिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, और उसने वह धन नहीं बांटा। लेकिन गणेश भगवान तो सब कुछ जानते थे। अब जेठानी ने गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी, और देखते ही देखते जेठानी के घर की सारी गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करने के बाद यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। स्नान पर जाने से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। उस मूर्ति में माता पार्वती ने प्राण प्रतिष्ठा की और देखते ही देखते वह मूर्ति जीवित होकर एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गई। माता पार्वती ने उस बालक को अत्यंत प्रेम से देखा और उसका नाम गणेश रख दिया। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को आदेश देते हुए कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस न लौट जाऊं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपने माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। वे अपनी माँ के सच्चे भक्त और आज्ञाकारी पुत्र थे। माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए वहां पहुंचे। जब भगवान शिव ने अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें आदर पूर्वक रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार और स्नेह से समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा पर अडिग रहे और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। जब गणेश जी नहीं माने तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसी समय स्नान आगर के भीतर से माता पार्वती ने बाहर से आती हुई आवाजें सुनी। वह घबराकर भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र गणेश की गर्दन कटी हुई है तो यह दृश्य देखकर माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि मेरा अपना पुत्र है। यह सुनते ही भगवान शिव को गहरा पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने पुत्र के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। माता के करुण विलाप से द्रवित होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की कटी हुई गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से भगवान गणेश गजानन कहलाने लगे और उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा और मंगल कामना के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगी। यही है संकष्ट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा और यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी।